हम पूरे छत्रपति समाज से, छत्रपति घराने के लोग हैं, छत्रपति खून के लोग हैं। छत्रपति किसी के बाप की बपौती नहीं, छत्रपति किसी का जागीर नहीं है, छत्रपति हमारा जागीर है। बुलडोजर पे नहीं बात होगी। इस देश का संविधान बुलडोजर से नहीं चलेगा। इस देश का संविधान कलम से चलेगा। हमने जो इस यात्रा के दौरान पाया कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरदार पटेल बुलडोजर से नहीं, सरदार पटेल कलम से लोगों को बताया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम यात्रा किए हैं, नाम है जनहित संकल्प यात्रा। जनता के हितों को संकल्पित यात्रा निकाला हमने। यहाँ के योगी साहब जो है वो बिहार में जाके और बांटो और काटो की राजनीति करते हैं। सरदार पटेल ने जोड़ने की राजनीति किया था, देश को जोड़ा था, समाज को जोड़ा था। हम ये लोग समाज के लिए नहीं लड़ते, ये लोग अपनी जेब के लिए लड़ते हैं और अपनी कुर्सी के लिए, और समाज समझ चुका है। सड़क से लड़ते हुए सदन तक ये जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस जगह पर हैं बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है 22 दिन की जो यात्रा है जनहित संकल्प यात्रा लेकर के निकले हैं। और कल लखनऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम है और लोगों को जो है बहुत बड़ी जो जनसभा उसको संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आर एस पटेल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे ये जो यात्रा आपकी है, कल जो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उसके पीछे कुछ चीजें बताएं, फिर बात और कुछ समझाने में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम यात्रा किए हैं, नाम है जनहित संकल्प यात्रा। जनता के हितों को संकल्पित यात्रा निकाला हमने। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर हमने 2200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा किया और ये यात्रा कल समापन होगा रविंद्रालय ऑडिटोरियम लखनऊ में। हजारों हजार लोग, हमारे बौद्धिक चिंतक लोग रहेंगे। ये पूरे प्रदेश के लोग होंगे? हाँ, पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे, देश से भी लोग रहेंगे। प्रमुख चुनिंदे लोग हमारे साथ ही इकट्ठा हो रहे हैं। हमने जो इस यात्रा के दौरान पाया कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हमने लोगों के दर्द को देखा, परिवार लोगों को उजड़ गए। हमने युवाओं की नौकरी जाते देखा, युवा भटक रहा, नौकरी खत्म हो गई। लगभग 1000 से ज्यादा परीक्षाएं इन्होंने रद्द कर दिया, परीक्षाओं में पेपर धांधली हो गई। हमारे महिलाओं, हमारे बहनों के साथ जो दुराचार हुआ, हमने गांव-गांव जाके जब ये पता किया, जिले दर जिले हमने पता किया, हजारों हजार महिलाएं, युवा इस यात्रा में जुड़े। उन सब ने भरोसा जताया कि साहब न हमें पक्ष में आस्था रह गई है न विपक्ष में। ये लोग हमारा कुछ न्याय नहीं कर पाने की स्थिति में है, हमें आप पर भरोसा है। तो हमने कॉल किया कि आइए रविंद्रालय, आप सबके सहमति के आधार पर जो आप लोग चाहेंगे, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो आप धारा चाहेंगे वो हम कल से तय करेंगे। अच्छा, ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिसमें विशेष करके कुर्मी, पटेल, मौर्य, साग के सैनिक की अगर बात करें, ये खुद अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। जो आज की सरकार है उसमें इनकी पूरी की पूरी जो है सहमति है कि नहीं, ये जो सरकार है वो हमारी सरकार है। तो उन लोगों में भी इतनी ज्यादा रोष, इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही। क्षत्रिय समझना गलत नहीं है, राजपूत न समझिए। वही राजपूत समझ रहे हैं ना, तो राजपूत समझ रहे हैं, तो ये सवाल उनका है। छत्रित्व तो भाई हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्री की बात करें तो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज। हम पूरे छत्रपति समाज से, छत्रपति घराने के लोग हैं, छत्रपति खून के लोग हैं। छत्रपति किसी के बाप की बपौती नहीं, छत्रपति किसी का जागीर नहीं है, छत्रपति हमारा जागीर है। मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम छत्रपति होते हुए तुम्हारा मान मर्दन हो रहा है, तो ये तुम्हारी अपनी कमजोरी। तुम जिस नेताओं के गुलामों के बल पे हो, उन गुलामों के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, उनको औकात बतानी पड़ेगी। अच्छा, नहीं, ये जो समाज जिसका नाम हम ले रहे हैं, कुर्मी, सैनी, पटेल, ये कुशवाहा, बड़े बड़े पदों पर इन सरकारों में है और इस समाज के लोग बहुत सारी जगहों पर मारे गए, ये चूं तक नहीं कर पाए। तो आप क्या देखते हैं कि ये सरकार ताकतवर है कि उसमें बैठे हुए नेता भी कुछ ताकत रखते हैं? कोई ताकत नहीं भाई, ये अपने पदों के लिए जी रहे हैं। समाज के लिए ना उनकी पद है ना उनकी राजनीति है। दो ही जगह की उनकी राजनीति है, एक उनके जेब के लिए, एक उनके पद के लिए। तीसरा कोई समाज वमाज नहीं उनके पास, ये समाज का नाटक करते हैं। अगर ये समाज की बात करते तो कितने घटनाओं में न्याय के लिए लड़ा इन्होंने,
हर जाति के लोग मारे जा रहे हैं। कुर्मी की अगर बात करें तो 41 विधायक उत्तर प्रदेश में, 11 से ज्यादा सांसद हैं, आधा दर्जन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक भी घटना बता दीजिए। फतेहपुर में हमारे लोग मारे गए थे, कुल्हाड़ी से काटे गए थे। हमने व्यक्तिगत रूप से पक्ष के सांसद, पक्ष के मंत्री, पक्ष के विधायक, विपक्ष के सांसद, विपक्ष के लोगों से, विपक्ष के विधायकों, इन सबको व्यक्तिगत कॉल किया था कि आइए सामूहिक एक मंच पे आइए, अगर समाज की लड़ाई लड़ते हो तो। मेरे भाई नहीं आए ये लोग। अच्छा, ये लोग समाज के लिए नहीं लड़ते, ये लोग अपनी जेब के लिए लड़ते हैं और अपनी कुर्सी के लिए। और समाज समझ चुका है, ये परिवार के लिए ज्यादा। यस, समाज समझ चुका है। समाज नया धारा चाहता है, समाज लड़ने वाले लोगों को चाहता है, समाज छत्रपति की जागीर को चाहता है। अच्छा, ये सरदार सेना को हमने वॉच किया, जब हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर, जब अति पिछड़ी जाति में, दलितों में अगर इस तरह के कोई भी मामले हुए तो वहाँ आप लोग खड़े हुए हैं। तो क्या ये जो आप आगे करने जा रहे हैं इसमें थोड़ी और तेजी आएगी और मजबूती से सब सारी चीजों को उठाएंगे? सड़क से सदन तक, सदन में भी जाने की सड़क से सदन तक। जो सड़क पे सरदार मतलब नेतृत्व करता और सेना मतलब फौज, सरदार सेना मतलब नेतृत्वकर्ताओं की फौज। सदन में भी जाएंगे? जो नेतृत्व करता है ये नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो रही है, ये घास तो छिलेगा नहीं। सरदार सेना मतलब नेतृत्वकर्ताओं की फौज। तो ये जब नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो रही है, करेगी क्या ये? असली लड़ाई तो सदन में। सड़क से लड़ते हुए सदन तक ये जाएंगे। कल चर्चा करेंगे आपसे। अच्छा, आइए 11 को कल हम वार्ता करेंगे। जो समाज चाहेगा, सरदार सेना की असली ताकत खड़ा करेंगे कल से। अविनाश काकड़े हूँ, मैं मुख्य संरक्षक हूँ सरदार सेना का। और प्रेस वार्ता हमारा जो 22 तारीख से शुरू हुई थी यात्रा, दरअसल यहाँ जो बारिश हो गई है, यहाँ पर जो हत्याएं हो रही है, बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मारे जा रहे हैं। तो ये देश के नागरिक है और उनको किसी ने ढाढ़स बंधाना चाहिए, उन लोगों का धैर्य बढ़ाना चाहिए। इसलिए ही यात्रा गई थी। हम खोजने गए थे कि सच में क्या लोग पीड़ित है, तो ये पता चला कि बहुत पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और लोग बोलने के लिए खड़े होना चाहते हैं मगर उनको कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, उनकी कोई बात नहीं कह रहा है, सुन नहीं रहा है। तो ये बात कहने के लिए और सुनने के लिए हम उनके पास गए थे। वो यात्रा कल हमारी समाप्त होगी। रविंद्रालय जो है वहाँ हमारा माने सम्मेलन होने जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो शिक्षा दिवस है। सर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की कल जयंती है और उस उपलक्ष्य में हम वहाँ शिक्षा पर बात करेंगे, बुलडोजर को हटा के। बुलडोजर पे नई बात होगी। इस देश का संविधान बुलडोजर से नहीं चलेगा, इस देश का संविधान कलम से चलेगा। आप सब कलमदान हो, कलम वाले लोग हो, आपको कलम की ताकत मालूम है। मगर ये कलम की ताकत जब रुक जाती है तो बुलडोजर चलता है। हम चाहते हैं कि सरदार पटेल बुलडोजर से नहीं, सरदार पटेल कलम से लोगों को बताया जाए। और दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल के सारे विचारों को जिन्होंने कुचला था उनके साथ में कुछ दल चले गए। सरदार पटेल ने जिन पे बैन लगाया था, बैन के बाद में एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट में जो शर्तें उन्होंने बोला था, हिंसा नहीं करेंगे, गोपनीयता नहीं रखेंगे, संविधान को मानेंगे, तिरंगे को मानेंगे, इस देश के तिरंगे के विरोध में बात नहीं करेंगे, संविधान के विरोध में बात नहीं करेंगे, ये सारे जो प्रॉमिस दिए थे वो प्रॉमिस को तोड़ने वाले लोगों के साथ में जो गए हैं उनका भी हम समझना चाहते हैं कि क्या लोगों को पसंद आया ये सब बात पसंद है। जो खुद को पटेल कहते हैं और पटेलवादी बोलते हैं वो उनको पसंद नहीं है। तो हमें ये समझ में आया कि किसान पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित है और ये देश की पीड़ा कोई समझ नहीं रहा है। यहाँ के योगी साहब जो है वो बिहार में जाके और बांटो और काटो की राजनीति करते हैं। सरदार पटेल ने जोड़ने की राजनीति किया था, देश को जोड़ा था, समाज को जोड़ा था। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं है, बांटने वाले लोग नहीं है। अध्यक्ष RS पटेल जी थे जिनसे बातचीत हमारी हुई और हमने बहुत सारी जगहों पर देखा और समझा कि ये जो सरदार सेना है वो लगातार पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज उठाती रही पूरे प्रदेश में। अब तो ये जो है पूरी तरह से मुखर होकर के सरकार को चुनौती देने जा रहे हैं। 22 दिन की यात्रा के बाद कल लखनऊ में जो जनसभा है उसका संदेश किस तरह का होगा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहे। बहुत बहुत